कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाना मोहम्मद जुनैद को भारी पड़ गया। पुलिस ने उनके परिवार को परेशान किया। जुनैद की आंख पर पट्टी बांधकर पुलिस उनको उत्तराखंड लेकर गई। वहां उनसे पूछताछ हुई। पुलिस ने वहां जुनैद को छोड़ दिया। किसी तरह से जुनैद कैब करके उत्तराखंड से दिल्ली आए और अब वो लगातार मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। उनका दर्द सामने आ रहा है और जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि कॉकरोच पार्टी ने उनको अब अकेला छोड़ दिया है। मुश्किल वक्त में कोई उनके साथ नहीं खड़ा दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी बातें कॉकरोच पार्टी के मंचों से जुनैद के लिए हुई, लेकिन अब जब जुनैद मुश्किल वक्त में है तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। संजय सिंह ने जुनैद के लिए बड़ा हमला सरकार पर बोला है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, आंदोलनकारियों की सेवा करना क्या अब इतना बड़ा अपराध हो गया है कि पुलिस आपके घर तक पहुंच जाए, आपके परिवार को हिरासत में लिया जाए, आपके परिवार के दस्तावेज जमा करा लिए जाए और आपको उठाकर एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जाए? दोस्तों, कल हमने आपको जंतर मंतर वाले जुनैद को लेकर खबर दिखाई थी। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दिया था। जुनैद के परिवार को रिहा करो, परेशान मत करो, वरना दूसरा जंतर मंतर यूपी में बनेगा और दिल्ली से भी बड़ा प्रदर्शन जुनैद के लिए होगा। ये बात कही थी कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मंच से। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन अब सवाल है, क्या सच में कॉकरोच पार्टी जुनैद के साथ खड़ी है? जवाब खुद जुनैद की कहानी दे रही है और ये कहानी बेहद परेशान करने वाली है। जुनैद के जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि कॉकरोच पार्टी अब उनके साथ खड़ी नहीं है। एक पत्रकार से बात करते हुए जुनैद ने दावा किया कि 24 जुलाई की रात दिल्ली पुलिस उन्हें उठाकर उत्तराखंड ले गई। पूरी रात आंखों पर पट्टी बांधकर रखा गया। अगली सुबह उनसे पूछा गया, फंडिंग कहां से आती है, इतना खाना कैसे बांटते हो? वहीं जुनैद के मुताबिक पुलिस ने उनको उत्तराखंड छोड़ दिया और वहां से वो किसी तरह से कैब करके दिल्ली आए। जैसे ही हम चले तो कुछ लोग एक ने आगे गाड़ी लगा दी। पहले हम समझे कोई असामाजिक तत्व हमें मारना चाहते हैं, तो वो बोलिए कि घबराइए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। मैंने कहा भाई अपना कार्ड दिखा दो, थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। उन्होंने दिखा दिया भाई ने कि हाँ ठीक है। उन्होंने हमें मारा पीटा कुछ नहीं, सिर्फ आंखों से पट्टी बांध दी और नीचे की तरफ हमें कर दिया और कहीं पता नहीं कहाँ कौन से स्थान पर हमें ले गए। पूरी रात हमें वहाँ पर रखा गया कि हम सिर्फ 10 मिनट में छोड़ देंगे, हमारे कोई अफसर आएंगे और उनको संतोषजनक अगर उत्तर आप दे देते हैं तो आपको छोड़ देंगे, वरना तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं हम पूरी रात रहे, अफसर नहीं आए रात भर। उसके बाद सुबह को 10-11 11:30 के आसपास उनके साहब आए। उन्होंने हमसे बातचीत की, बहुत सारे सवाल किए कि फंडिंग कहाँ से आती है और क्या काम करते हो, क्यों इतना खाना कैसे बांट रहे हो। हमने कहा सब मिलजुल कर करते हैं, कोई स्विगी से, जोमेटो से ये सब ऑर्डर करता है, कोई 10-20-50 पैकेट लोग खाना लाता है, कोई पानी लाता है। इस तरह से मिलजुल कर हम तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, हम अपने तो हम तो कुछ नहीं कर रहे। अनु के अच्छा फिर वो हमारे उत्तरों से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने बोला कि इनको छोड़ दो। तो हमें गाड़ी में बिठाया, 5-6 घंटे तक हम गाड़ी में चलते रहे। उसके पश्चात जो है हम लगातार चलते रहे तो हमें उतारा गया जहाँ पर आंखों से पट्टी बनी थी। हम उनको देख नहीं पाए, ना पहचान पाएंगे, ना नाम पता है, क्योंकि हम उनको देख ही नहीं पाए। तो उसके बाद हमने किसी से पूछा जहाँ उतारा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड मसूरी है। फिर हम वहाँ से कैब करके दिल्ली वापस आए। वहीं जुनैद का एक और दर्द छलका है। जुनैद ने कहा कि अगर आप किसी जानवर को भी 24 घंटे अपने पास रखें तो आप उसकी परवाह करने लगते हैं। मैं तो 35 दिन एक इंसान के तौर पर रहा वहां, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद सीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया। लेकिन सोचिए, एक मुस्लिम नौजवान जो अपना घर परिवार छोड़कर 1 महीने से ज्यादा समय तक प्रदर्शनकारियों को खाना खिला रहा था, पानी पिला रहा था, उसने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई हिंसा नहीं की, उसने कोई किसी का धर्म जाति नहीं देखा, बस लोगों की वो सेवा करता रहा। लेकिन जुनैद की इसी सेवा की वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ गई। और सवाल ये भी, क्या सिर्फ इसलिए कि जुनैद मुसलमान है उसे और उसके परिवार को निशाना बनाया गया? क्योंकि जंतर मंतर पर बहुत से लोग खाना बांट रहे थे, हर धर्म जाति के लोग थे, पानी पिला रहे थे, लेकिन पुलिस जुनैद के घर तक क्यों पहुंची? उसके परिवार को क्यों परेशान किया गया?
अब जिस तरह से जुनैद के पीछे पुलिस पड़ी है, परिवार को परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा हमला बोला है। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि गाजियाबाद का रहने वाला जुनैद जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों के लिए खाने के इंतजाम में सहयोग करता था। बाबा की पुलिस ने उसका और उसके परिवार का उत्पीड़न शुरू कर दिया। प्रधान के इस्तीफे के बाद उसको छोड़ा गया। योगी जी, आप यूपी पुलिस की छवि जालिम पुलिस की क्यों बनाना चाहते हो? क्या खाना खिलाना पाप है? योगी जी, लाठी तंत्र को छोड़ दो वरना सत्ता छोड़नी पड़ेगी। यहाँ तो संजय सिंह ने जुनैद के समर्थन में सरकार और पुलिस पर यह बड़ा हमला बोला है। और भी सोशल मीडिया पर लोग जुनैद के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, सिवाय कॉकरोच पार्टी के। सबसे बड़ा सवाल कॉकरोच पार्टी से ही है। आंदोलन के दौरान मंच से जुनैद के लिए बड़ी बड़ी बातें हुई। योगी सरकार को चुनौती दी गई, कहा गया कि जुनैद के लिए यूपी में दूसरा जंतर मंतर बनेगा। लेकिन अब आंदोलन खत्म हो गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद जश्न हो रहा है, पार्टियां हो रही है, लोग अपने अपने घर लौट गए हैं। लेकिन जुनैद, जिसके लिए मंच से इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई, आज उसका हाल पूछने वाला कौन है? क्या जुनैद सिर्फ आंदोलन के दौरान खाना खिलाने के लिए जरूरी था? क्या आंदोलन खत्म होते ही उसकी जरूरत भी खत्म हो गई है? सरकार से सवाल तो बनता ही है कि खाना खिलाना अपराध कब से हो गया? और कॉकरोच पार्टी से भी सवाल है, अगर उसके परिवार को सच में परेशान किया गया तो फिर आज उसके साथ कौन खड़ा है? क्योंकि आंदोलन के मंच पर नारे लगाना आसान है, लेकिन मुश्किल वक्त में किसी के घर तक पहुंचकर उसके साथ खड़ा होना ही वही लड़ाई असली होती है। जुनैद ने खाना खिलाया था, लेकिन आज सवाल यह कि जब जुनैद खुद मुसीबत में है तो उसे खाना खिलाने और उसके साथ खड़े होने वाला कौन है? वही जुनैद के पिता का कहना है कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर रहा है, वह लोगों की सेवा कर रहा है, वह बचपन से ही लोगों की मदद करता था। उनके पिता ने बताया कि 23 जुलाई की शाम करीब 5 बजे मसूरी पुलिस उनके घर पहुंची। पुलिस ने घर में रखे दस्तावेज देखे और जुनैद के पिता मुस्तफा को पूछताछ के लिए थाने ले गए। तो आखिर सवाल यह कि सीजेपी ने जुनैद को अकेला क्यों छोड़ दिया? जिस जुनैद ने 1 महीने से ज्यादा समय तक आंदोलनकारियों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, आज जब वही जुनैद और उसका परिवार पुलिस की कार्रवाई और पूछताछ के आरोप लगा रहे हैं तो सीजेपी की आवाज इतनी खामोश क्यों है? और दूसरा सवाल सरकार से, क्या जुनैद के पीछे सिर्फ इसलिए पुलिस पड़ गई है क्योंकि वो आंदोलनकारियों को खाना खिला रहा था, या फिर उसके मुसलमान होने की वजह से उसे निशाना बनाया गया? अगर खाना खिलाना अपराध नहीं है, अगर किसी आंदोलनकारी की सेवा करना अपराध नहीं है, तो फिर जुनैद और उसके परिवार को इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ी? और सीजेपी से भी सवाल है, जुनैद के लिए मंच से सरकार को चुनौती देना आसान था, लेकिन जब जुनैद सच में मुसीबत में है और उसके साथ खड़ा होना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि अब सवाल सिर्फ जुनैद का नहीं है, सवाल यह कि क्या आंदोलन खत्म होते ही जुनैद भी सीजेपी के लिए खत्म हो गया है? इस वीडियो में इतना, रिपोर्ट PM।